हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जर्नी टू जीनियस में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th की जीके का चैप्टर नंबर 35 जिसका नाम है सॉफ्टवेयर जायंट्स, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे और पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो के नीचे एक प्यार सा कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें इस चैप्टर की जिसका नाम है सॉफ्टवेयर जायंट। तो इस चैप्टर में आपको सबसे पहले यहाँ का जो यूनिवर्सल बैकग्राउंड है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है देयर आर सम पीपल, यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं हु हैव रिवॉल्यूशनाइज्ड द इंटरनेट and the way we live, the interact in the modern world scenario। तो यहाँ पे बताया गया है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंटरनेट और दुनिया जैसे कि आधुनिक दुनिया में हमारे जीने और एक दूसरे से बातचीत करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। और आगे कहा गया कैन यू आइडेंटिफाई देम, क्या आप उन्हें पहचान सकते हैं? क्या आप उनमें से किसी एक को पहचान सकते हैं? अब हम इस चैप्टर में जो भी फेमस सॉफ्टवेयर जायंट्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें बताया गया है मार्क जकरबर्ग के बारे में बताया गया है। तो इनका नाम था मार्क जकरबर्ग। ये कौन थे, अब इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। लिखा गया है द यंगेस्ट सीईओ इन द वर्ल्ड, मतलब ये कि ये जो थे वो दुनिया के सबसे युवा सीईओ थे। सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये जो थे दुनिया के सबसे युवा सीईओ थे हु हीड्स द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दुनिया की सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के प्रमुख थे। मतलब ये जो थे मार्क जकरबर्ग जो थे वह दुनिया की सबसे पॉपुलर जो वेबसाइट थी जिसका नाम था फेसबुक, उसके क्या थे, उसके ये प्रमुख थे। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। अब हम चलते हैं नंबर 2 पे। तो नंबर 2 पे हमें बताया गया है बिल गेट्स के बारे में। ये रहे हमारे बिल गेट्स जी। तो इनके बारे में देखिए क्या बताया गया है। इनके बारे में कहा गया है एन अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट, मतलब ये कि ये जो थे वह एक अमेरिकी व्यवसायी थे। ये क्या थे, एक अमेरिकी व्यवसायी थे। और कहा गया द चेयरमैन एंड मास्टरमाइंड बिहाइंड माइक्रोसॉफ्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये तो एक अमेरिकी व्यवसायी थे और दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी जिसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट, ये क्या थे, उसके अध्यक्ष थे और उसके मुख्य सूत्रधार भी थे। तो इनका नाम क्या था, बिल गेट्स था। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे इनका नाम है जिमी वेल्स। इनका नाम क्या है, जिमी वेल्स। इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए लिखा गया है एन इंटरनेट एंटरप्रेन्योर दैट हैज़ रिवॉल्यूशनाइज्ड द वे इन विच द इंफॉर्मेशन इज डिलीवर्ड टू मैसेज। इसका मतलब ये है कि ये जो थे एक इंटरनेट उद्यमी थे और जिसने क्या किया, जनता तक सूचना पहुंचाने के तरीके में क्रांति लाई। मतलब ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो क्या किए, इन्होंने जनता के लिए सूचना पहुंचाने के तरीके में और क्रांति ला दी। तो इन्होंने बेसिकली मैसेज, आज जिसे मैसेंजर या फिर मैसेज भेजने वाली जितने भी चीज़ें होती हैं, तो इनके
मुख्य यही थे और इनका नाम था जिमी वेल्स। क्या नाम था इनका? जिमी वेल्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे, नंबर 4 पे। तो नंबर 4 पे हमें बताया गया है स्टीव जॉब्स के बारे में। किसके बारे में बताया गया है? स्टीव जॉब्स के बारे में। तो चलिए हम पढ़ते हैं स्टीव जॉब्स के बारे में क्या क्या बताया गया है। कहा गया है हिज लेगेसी विल स्टे विथ एप्पल एंड अस फॉर ईयर्स टू कम। इसका मतलब ये है कि उनकी जो विरासत थी वो आने वाले वर्षों तक एप्पल और हमारे साथ बनी रहेगी। तो उनका कहना ये था कि जो उनकी विरासत थी वो आने वाले वर्षों में या आने वाले वर्षों तक एप्पल और हमारे साथ बनी रहेगी। एप्पल आपको पता है एक कंपनी है। अब हम आगे चलते हैं। हिज विज़न, उनका जो दृष्टिकोण था, फॉर ए कोहेसिव क्रॉस प्लेटफॉर्म कंप्यूटिंग मॉडल इंस्पायर्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड टेक्नोलॉजी एज वी अंडरस्टैंड एंड यूज इट टुडे। इसका मतलब ये है कि एक सुसंगत क्रॉस प्लेटफॉर्म कंप्यूटिंग मॉडल के लिए उनके दृष्टिकोण ने प्रौद्योगिकी को प्रेरित किया और उसमें बदलाव लाया, जैसा कि आज हम इसे समझते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। तो ये जो थे, ये जानकारी जो दी गई थी वो दी गई थी स्टीव जॉब्स के बारे में। अब हम चलते हैं नंबर 5 पे। ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इनका संबंध सबसे पॉपुलर सर्च इंजन से है जिसका नाम है गूगल। तो बात करें इनके बारे में, बताया गया है नोन एज द माइंड्स बिहाइंड गूगल। तो ये जो थे ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन गूगल के पीछे दिमाग के रूप में जाने जाते थे। मतलब ये कि ये जो थे इन्हें दुनिया के सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन गूगल, इनके पीछे के दिमाग के रूप में जाने जाते थे। मतलब गूगल के पीछे, गूगल को बनाने के पीछे इनका दिमाग था या फिर इन्होंने योगदान दिया था। और इनका नाम क्या था? सुंदर पिचाई। इनका नाम क्या था? बेसिकली सुंदर पिचाई। अब हम चलते हैं नंबर 6 पे और इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो लिखा गया है द को फाउंडर एंड फॉर्मर CEO ऑफ ट्विटर आ माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे बताया गया है कि ट्विटर के सह संस्थापक और पूर्व CEO जो एक माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल प्लेटफॉर्म है, ये उसके क्या थे? CEO थे। अब आपको ट्विटर का नाम आपने सुना ही होगा, तो ये जो ट्विटर के क्या थे? सह संस्थापक थे और उसके पूर्व CEO भी थे। इनका नाम क्या था? जैक पैट्रिक डॉर्सी। इनका नाम क्या था? जैक पैट्रिक डॉर्सी। अब हम चलते हैं नंबर 7 पे और बात करते हैं जूलियन एसेंज के बारे में। किसके बारे में? जूलियन एसेंज के बारे में। तो कहा गया है एन अमेरिकन पब्लिशर एंड कंप्यूटर हैकर दैट हैज़ बीन इन द स्पॉटलाइट फॉर हिज व्हाइट ब्लोइंग वेबसाइट wikileaks.com। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो थे ये एक अमेरिकन पब्लिशर थे, यानी प्रकाशक थे, और ये कंप्यूटर हैकर थे जो अपनी व्हिसल ब्लोइंग वेबसाइट, इनका वेबसाइट जो था उनका नाम था wikileaks.com। इनके कारण ये क्या थे? ये सुर्खियों में बने हुए थे, यानी स्पॉटलाइट ये जो थे वह सुर्खियों में बने हुए थे और इनका नाम था जूलियन एसेंज। अब हमने इस चैप्टर के बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें थी उसके बारे में हमने जानकारी ली। अब हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज प्राप्त करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब हम इस चैप्टर की समरी के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इस चैप्टर में क्या क्या समरी है, इस चैप्टर का पूरा सारांश हम
पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम आपको क्या बताएंगे, यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि जो सॉफ्टवेयर जायंट्स हैं उनकी कंपनी कौन कौन सी है और उनकी कंपनियों के नाम भी बताएंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है मार्क ज़करबर्ग का। तो इनकी जो कंपनी थी बेसिकली वो कंपनी थी फेसबुक, और अब जो है ये मेटा प्लेटफॉर्म पे है। और बात करें इसकी जो पोजीशन थी तो ये किस पोजीशन पे थे, ये को फाउंडर थे और सीईओ भी थे। और नंबर 2 पे बात करें बिल गेट्स की, तो बिल गेट्स की जो कंपनी थी उनकी कंपनी का नाम था माइक्रोसॉफ्ट, और ये किस पोजीशन पे थे, ये थे माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर। अब सीईओ नहीं है, ये पहले थे लेकिन अब कोई और है। अब बात करते हैं नंबर 3 पे। तो नंबर 3 पे इनका नाम है जिमी वेल्स। इनका नाम क्या है, जिमी वेल्स। इनकी कंपनी का नाम था विकिपीडिया, और ये इनकी जो नींव थी उसका नाम था विकीमीडिया। तो ये जो विकीमीडिया था वही बाद में इंस्पायर होकर विकीपीडिया बनी। और ये किस पोजीशन पे थे, ये को फाउंडर थे ना कि सीईओ। जो जिमी वेल्स थे वो विकीपीडिया के को फाउंडर थे, ये सीईओ नहीं थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे कहा गया है स्टीव जॉब्स के बारे में बताया गया है। तो स्टीव जॉब्स की जो कंपनी थी उनकी कंपनी का नाम था एप्पल इंक, और ये किस पोजीशन पे थे, ये को फाउंडर थे और फॉर्मर सीईओ थे, यानी कि पूर्व सीईओ थे। ठीक है। अब बात करते हैं सुंदर पिचाई की। तो सुंदर पिचाई की जो कंपनी थी उनका कंपनी का नाम था गूगल एंड अल्फ़ाबेट इंक, और ये किस पोजीशन पे थे, ये सीईओ पोजीशन पर थे। किसके, गूगल के। तो कभी भी पूछा जाए गूगल के सीईओ कौन, तो सुंदर पिचाई। अब हम चलते हैं नंबर 6 पे। तो इनका नाम था जैक डॉर्सी। क्या नाम था इनका, जैक डॉर्सी। इनकी कंपनी का नाम था ट्विटर, और अब जो है अब इनकी कंपनी का नाम वही एक्स रख दिया गया है। पोजीशन, इनकी पोजीशन क्या थी, ये को फाउंडर थे और फॉर्मर सीईओ थे, मतलब ये पूर्व सीईओ थे। अब हम चलते हैं नंबर 7 पे जो कि सबसे लास्ट है। तो इनका नाम था जूलियन एसेंज, और इनकी जो कंपनी थी उनकी कंपनी का नाम था विकीलीक्स। और ये इनकी पोजीशन क्या थी, इनकी पोजीशन थी ये विकीलीक्स के फाउंडर थे ना कि सीईओ। ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।